हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 7 पर। और पेपर 7 में हमारा टॉपिक रहेगा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हेड ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल के प्रमुख के कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। यानी कि स्कूल का जो हेड है, हेड का मतलब है प्रमुख, उसका कर्ता धर्ता, उसको देखने वाला, उसको संचित करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो कौन है या संचालन के रूप में बोले कि जो संचालन करता है तो कह कौन है, वो तो एक हेड होता है। हर स्कूल में, हर डिपार्टमेंट में एक प्रशासन का एक हेड होता है जिसे मुख्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि मुख्य या प्रमुख ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हेड ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल के प्रमुख के कर्तव्य और जिम्मेदारी, यानी कि जो स्कूल का हेड है, प्रमुख जो है, मुख्य कार्यकर्ता जो है, वह उसकी क्या क्या ड्यूटीज रहती है, यानी कि उसकी क्या क्या कर्तव्य हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां वह व्यक्ति निभाता है। एक प्रधानाचार्य को बोल सकते हैं, वह क्या है, एक स्कूल के हेड है, यानी कि एक स्कूल के प्रमुख। तो देखिए दोस्तों, स्कूल के प्रमुख प्रधानाचार्य या हेड मास्टर भी हम यह बोल सकते हैं, या प्रमुख मास्टर या हेड या प्रमुख की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं और कौन कौन से कर्तव्य हैं। जैसे कि दोस्तों स्कूल में क्या होता है ना कि किसी भी विद्यालय में या यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कॉलेजेस ले लीजिए, सब में एक हेड होता है जिसके द्वारा चयनित रणनीतियां और अनुशासन के नियम, सारी चीजें, शैक्षणिक कार्यक्रम भी उसी के अनुसार और उसके नियम अनुसार चलते हैं। ऐसे दोस्तों उसकी कुछ ऐसी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो क्या है दोस्तों कि उसको करनी ही करनी है। और हर प्रशासन में, शैक्षणिक प्रशासन जितने भी हैं, शैक्षणिक डिपार्टमेंट जितने भी हैं, विभाग जितने भी हैं, उनमें ये ड्यूटीज या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रमुख को निभानी पड़ती है। कौन कौन सी है दोस्तों? जैसे कि सबसे पहले कह रहे हैं दोस्तों, स्कूल की कार्यकारी के परामर्श से स्कूल के लिए रणनीतियां विकसित करना एवं संसाधन योजना तैयार करना, यानी कि प्रमुख का कार्य और कर्तव्य है कि कार्यकारी परामर्श से, यानी कि क्या करना है, उसको कार्य के लिए परामर्श या सलाह योजना बनानी है और रणनीतियां तय करनी है। रणनीतियां तय करने के बाद संसाधन योजना तैयार करना है और विद्यालय का विकास करना है। दूसरा कह रहे हैं दोस्तों, वित्तीय नियोजन और स्थिरता, संसाधन आय के नए स्रोतों की पहचान करना, व्यय की निगरानी सुनिश्चित करना, यानी कि प्रमुख का कर्तव्य क्या है दोस्तों, वित्तीय नियोजन और स्थिरता, संसाधन, नए स्रोतों की पहचान। इसमें कह रहे हैं कि किस प्रकार से एक डिपार्टमेंट उसको चलाना है, तो आय के जितने भी सोर्सेस हैं या स्रोत हैं उनको पहचानना और व्यय की निगरानी करना, यानी कि किस प्रकार से खर्चा किया जा रहा है, किस प्रकार से कितना बजट बन रहा है, उसकी निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग करना। ठीक है, ये किसका कार्य कर्तव्य जिम्मेदारियां हैं? स्कूल के प्रमुख की। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं स्कूल के अंदर संसाधन प्रक्रिया के क्रियान्वयन का प्रबंधन और निगरानी करना, स्टाफ भर्ती से निपटना, यानी कि कह रहे हैं स्कूल के अंदर संसाधन प्रक्रिया को क्रियान्वयन करना, यानी कि स्कूल के अंदर जितने भी संसाधन का यूज होता है या जितने भी संसाधन प्रयोग में लाए जाते हैं उनको लागू करना। ठीक है, प्रबंधन यानी कि उनका प्रबंधन और निगरानी करना, यानी कि उनका मॉनिटरिंग करना, किस प्रकार संसाधन यूज हो रहे हैं, किस प्रकार शैक्षणिक प्रणाली चल रही है, किस प्रकार बजटिंग का चल रहा है, अकाउंटेंट का कार्य चल रहा है, किस प्रकार प्रशासन का कार्य चल रहा है, वो सारी चीजें। और कह रहे हैं स्टाफ भर्ती, यानी कि शिक्षक संघ एवं अन्य कर्मचारी या सहायक अध्यापक, तो क्या है कि स्टाफ की भर्ती यानी कि सहायक अध्यापकों की भर्ती या नियुक्ति को चयन करना। ठीक है, निपटना वही मतलब है कि आप नियुक्ति का चयन करेंगे, ठीक है, और नए शिक्षक लाएंगे, सहायक शिक्षक हो गए, वे सभी। तो ये सभी कार्य एक प्रमुख का होता है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, विद्यालय में सभी नियुक्तियों के लिए समितियों की सदस्यता का चयन करना एवं नियुक्ति देना। अब कह रहे हैं दोस्तों, इसमें विद्यालय में सभी नियुक्तियों के लिए समितियां, यानी कि छोटी छोटी कमेटीज जो होती है हमारी सोसाइटी में, उन कमेटियों की सदस्यता, यानी कि उनमें पार्टिसिपेट करना, कमेटी बनाना और उससे क्या, उस कमेटी से चयन करना एवं नियुक्त करना, चाहे वो सहायक अध्यापक हो या अध्यापक हो या कोई क्लर्क हो या असिस्टेंट्स भी बोल सकते हैं हम उसको, हेल्पर भी बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि विद्यालय से नियुक्तियों के लिए, यानी कि विद्यालय की नियुक्ति के लिए विद्यालय पद में जो और रिक्तियां हैं उन समितियों की सदस्यता को चयन करने के बाद उनमें नियुक्ति देना। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, स्कूल के
सभी कर्मचारियों के लिए सहायक काम का माहौल बनाना एवं उनके करियर को बढ़ावा देना। यानी कि प्रमुख अध्यापक या प्रमुख जो है स्कूल का प्रिंसिपल जो है, हेड जो है, वह क्या करेगा, विद्यालय में जितने भी कार्यकर्ता या कर्मचारी, अध्यापिका, अध्यापिका, सहायक अध्यापक और जो हेल्पर है, ठीक है, जितने भी है उसमें व्यक्ति जो जो कार्य कर रहे हैं, उन सहायक काम का एक माहौल, ऐसा वातावरण सुनिश्चित करे जिसमें सुरक्षित रूप से सभी कार्य कर सके, सम्मान उनको मिले, समान सम्मान मिले, किसी का शोषण ना हो किसी प्रकार का, और क्या हो कि उनके करियर को बढ़ावा देना किसका कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी है स्कूल के प्रमुख की। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, अनुशासन से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुरूप शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ परिवीक्षा की समीक्षा को पूरा करना। यानी कि अनुशासन से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुरूप, यानी कि विद्यालय में एक अनुशासन अपनाया जाता है जो कि हमारा सामाजिक रूप से स्वीकृत होता है, कानूनी रूप से स्वीकृत होता है, तो हमें उस अनुशासन के अनुसार उस वातावरण में हमें जीवन यापन करना होता है, चाहे हम 4 घंटे उसमें कर रहे हैं या 5 घंटे दे रहे हैं। तो अनुशासन, वही कह रहे हैं, अनुशासन से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुरूप ही शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ परिवीक्षा और समीक्षा को पूरा करना। यानी कि स्वयं भी शैक्षणिक कर्मचारी जो भी अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं, ठीक है, उन सभी के साथ परिवीक्षा करना और समीक्षा को पूरा करना। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, स्कूल की नीतियों की प्रक्रियाओं के अनुसार कर्मचारियों को प्रबंधन के कर्तव्यों को बांटना। यानी कि स्कूल की प्रमुख का ये कार्य होता है कि जितने भी शैक्षणिक कार्यक्रम हैं, वातावरण कार्यक्रम हो गया, बहुत सारे स्कूल में शैक्षणिक अन्य और कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी योजनाएं होती है। तो क्या होता है दोस्तों, एक प्रमुख क्या है, नीतियों की प्रक्रियाओं के अनुसार, जिस प्रकार से नीति की प्रक्रिया शुरू करते हैं उसी प्रकार नीतियों के अनुसार कर्मचारियों को प्रबंधन के कर्तव्यों को बांटना। यानी कि किस प्रकार से उन्होंने क्या करना है, मैनेजमेंट रखना है उस इन्वायरमेंट में या विद्यालय में, स्कूल में, तो उस प्रबंधन के लिए कर्तव्य अलग अलग सभी लोगों को उनकी ड्यूटीज देना या कर्तव्य बांटना। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, कर्मचारियों और छात्रों दोनों के लिए प्रासंगिक अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना, नियमों को लागू करना। यानी कि स्कूल के प्रमुख का कार्य है कि स्कूल में क्या है, अनुशासनात्मक, ये लिखा है ना, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना। यानी कि ऐसा मैनेजमेंट करना जिसमें डिसिप्लिन के बारे में क्या, वो डिसिप्लिन प्रोसेस रहे और हमेशा रहे, और उन नियमों को लागू करना, उसके जो जितने भी नियम है वे क्या करें, छात्र भी अपनाएं और अध्यापकों को भी अपनाने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं कर्मचारियों और छात्रों दोनों के लिए प्रासंगिक अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना एवं नियमों को लागू करना कौन करता है, स्कूल का प्रमुख करता है। उसके बाद है दोस्तों, शिक्षण और अनुसंधान के स्कूल के कार्यक्रम का प्रबंधन एवं शैक्षणिक नीतियों को क्रियान्वयन करना। यानी कि शिक्षण और अनुसंधान का मतलब होता है दोस्तों अनुसंधान करना, रिसर्च करना जिसे बोलते हैं, शिक्षण की नई तकनीकियां हो गई, स्कूल के कार्यक्रम का प्रबंधन करना, शैक्षणिक नीतियों का क्रियान्वयन करना। यानी कि अनुसंधान के अनुसार, शैक्षणिक अनुसंधान के अनुसार शैक्षणिक नीतियों को लागू करना, क्रियान्वयन करने का मतलब भी लागू करना होता है या प्रारंभ करना होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण के प्रभावी वितरण और शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करना। यानी कि उच्च गुणवत्ता, अच्छी एजुकेशन या हाई लेवल की एजुकेशन, उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी बोल सकते हैं इसको, वाले शिक्षण के लिए प्रभावी वितरण और शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करना। प्रभावी वितरण का मतलब है कि वे सारी सुविधाएं देना, प्रभावी शिक्षण हो सके, प्रभावी वातावरण बन सके, प्रभावी विद्यालय बन सके और प्रभावी छात्र बन सके। ठीक है, तो कह रहे हैं उसमें उसके लिए क्या है, शैक्षणिक मानकों को सुरक्षित करने का भी कार्य या कर्तव्य, जिम्मेदारी किसकी होती है, स्कूल के हेड की होती है। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, जो छात्रों की जरूरतों को निर्देशित करना और सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना। यानी कि सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, ऐसा वातावरण हमने देना है जिसमें बच्चे एक तो सुरक्षात्मक वातावरण हो, सुरक्षित महसूस करें अपने आप को,
ठीक है। और दूसरा क्या है, छात्रों की जरूरतों को निर्देशित करे, यानी कि छात्रों की आवश्यकता को निर्देशित करे और सुरक्षा फील करे उसमें, यानी कि सिक्योर फील करें बच्चे, इस तरीके का हमने वातावरण प्रदान करना है और अपनी संस्कृति के साथ उसको देखना है, बढ़ावा करना है, विकास करना है, जिसमें कह रहे हैं सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, ताकि बच्चे नई नई चीजें सीखें और खोजें अपनी संस्कृति के साथ। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, स्कूल की दीर्घकालिक रणनीतियों के संदर्भ में शैक्षणिक नीतियों और पहल के विकास को बढ़ावा देना, यानी कि स्कूल की दीर्घकालीन रणनीतियां, दीर्घकालीन से मतलब है दोस्तों 1 वर्ष 2 वर्ष से मतलब है यहाँ पर दीर्घकालीन रणनीतियां जो बनानी होती हैं, यानी कि हम क्या है, एक सत्र का ले लीजिए 1 साल का पूरा, तो वो क्या हो जाएंगे कि हमने दीर्घकालीन हमारी रणनीतियां तय करनी है। तो कह रहे हैं कि स्कूल की दीर्घकालीन रणनीतियों के संदर्भ में शैक्षणिक नीति और पहल के विकास को बढ़ावा देना, शैक्षणिक नीति और पहल के विकास को बढ़ावा देना। दीर्घकालीन रणनीतियों का मतलब वही हो गया दोस्तों जो 1 साल के लिए 2 साल के लिए चयनित होती है हमारी योजनाएं या कार्यक्रम, जिसमें दीर्घकालीन रणनीतियां बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं स्कूल के भीतर और स्कूल के बीच अंतर विषयात्मक को बढ़ाना एवं एकीकृत उपागम का विकास करना, यानी कि स्कूल की कक्षाओं में, ठीक है, और अंतर विषयात्मक का मतलब है कि विषय के जो अंतर है उनको बढ़ावा देना, और कह रहे हैं एकीकृत उपागम अपनाना, ठीक है दोस्तों। एकीकृत शिक्षा जो है, एकीकृत उपागम का विकास करना, जैसे कि नई शिक्षा नीति में भी एकीकृत उपागम की बात की गई है, तो उसका विकास करना। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों शिक्षण अनुसंधान और प्रशासन के सभी मामलों में उत्कृष्टता और सुधार को बढ़ावा देना, यानी कि शिक्षण अनुसंधान रिसर्च, यानी कि नई चीज का खोज रिसर्च करना, एजुकेशन रिसर्च हो गया यहाँ पर, प्रशासन यानी कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सभी यानी कि शिक्षा से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित, हमारे प्रशासन से संबंधित जितने भी मामले हैं उत्कृष्टता से सुधार करने को बढ़ावा देना। यदि कोई गलती हो रही है, कुछ गलत हो गया है, किसी प्रकार का मार्किंग हो गया है, तो उसको सुधार करने को बढ़ावा देना। उसके बाद कह रहे हैं स्कूल द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम की नियमित समीक्षा का मूल्यांकन और विकास सुनिश्चित करना, उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास करना, यानी कि स्कूल द्वारा प्रस्तावित जो कार्यक्रम दिया जा रहा है, चाहे वो शैक्षणिक हो, प्रशासनिक हो, नियमित समीक्षा का मूल्यांकन करना, यानी कि उसकी जांच स्तर की जांच करना कि किस प्रकार का कार्य हो रहा है, किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है, और अगर उसमें क्या है प्रगति मिल रही है, क्यों नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वे सभी चीजें यानी कि मूल्यांकन करना और विकास सुनिश्चित करना, उसका उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास करना, यानी कि जिस पाठ्यक्रम को अपनाया जा रहा है उस पाठ्यक्रम का विकास करना। तो ये जिम्मेदारियां स्कूल के प्रमुख की है दोस्तों। उसके बाद कह रहे हैं स्कूल में सामान्य प्रबंधन, भौतिक सुविधाओं और सुविधाएं, कमरे, मैदान, सहायक सामग्री, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, यानी कि शैक्षणिक से संबंधित हो गया ये हमारी स्कूल में सामान्य प्रबंधन, यानी कि स्कूल का प्रबंधन मैनेजमेंट में क्या है, भौतिक सुविधाएं, बहुत सारी कक्षा हो गया, कक्षा में फर्नीचर हो गया, फर्नीचर में बल्ब हो गया, लाइट हो गई, या हम कहें फैन हो गया, एसी हो गया, विंडोज हो गए, ताकि क्या है एक अच्छा वातावरण रहेगा जिसमें बच्चे क्या कर सके, अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया या व्हाइट बोर्ड हो गया, या हम कह सकते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बच्चों के लिए चाहिए होती है, माइक्रो टीचिंग के लिए पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कमरे, मैदान, सहायक सामग्री, यानी कि जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो हो गई, अधिगम शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, एडेप्टिव डिवाइसेस हो गई, हमारी सुविधाओं की व्यवस्था करना, यह कौन करता है, ये स्कूल का प्रमुख करता है। फिर कह रहे हैं वार्षिक योजना का निर्माण एवं समय सारणी तैयार करना और शैक्षणिक कार्यक्रम का विकास करना, यानी कि वार्षिक योजना दोस्तों, वार्षिक योजना में हमारी आ जाएंगी भौतिक, शैक्षणिक और अन्य। अब शैक्षणिक में तो हमारी जितनी भी शैक्षणिक होती है वे सभी चीजें आ जाएंगी। शैक्षणिक में हमारे एजुकेशन से संबंधित हो गई, शैक्षणिक में हमारी वे सारी चीजें हो गई, जैसे खेल हो गया या किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन हो रहा है, इस प्रकार की तो वही सारी चीजें हमारी शैक्षणिक हो गई। अन्य में आ गई स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, ठीक है, या कोई टीकाकरण हो गया या अन्य कोई डोज है, उन सभी चीजों को शामिल करना। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, वार्षिक योजना निर्माण में। समय सारणी तैयार करना, यानी कि समय सारणी तैयार करने से मतलब है यहाँ पर कि
स्कूल के समय को प्रत्येक घंटे मिनट में बांटना और प्रत्येक कार्य को उसके अनुसार करना है, क्रियान्वयन करना। तो इसीलिए कह रहे हैं वार्षिक योजना का निर्माण एवं समय सारणी तैयार करना और शैक्षणिक कार्यक्रम का विकास करना। उसके बाद दोस्तों स्कूल की व्यवस्थाएं कानूनी आवश्यकता और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति स्वतंत्रता जैसी नीतियों का अनुपालन करना, यानी कि स्कूल की व्यवस्थाएं कानूनी आवश्यकताओं और स्वास्थ्य सुरक्षा, स्कूल की व्यवस्थाएं जितनी भी स्कूल की व्यवस्थाएं कानूनी तौर से होनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति यानी कि क्या है, स्वस्थ होना चाहिए तो, और सुरक्षा यानी कि सिक्योर होना चाहिए। उन नीतियों को स्वतंत्रता जैसी नीतियों का अनुपालन करे जिसमें क्या हो, बच्चे की कानूनी आवश्यकताएं पूरी हो, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, स्वतंत्र जैसी नीतियों का अनुपालन करना है ताकि वातावरण स्वस्थ, स्वतंत्र और सुरक्षात्मक हो। ठीक है, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, हेड ऑफ स्कूल यानी कि स्कूल के प्रमुख की होती है। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों बोर्ड परीक्षा के निर्णयों को लागू करना और बोर्ड परिषदों के निर्देशों का पालन करना एवं कार्यकारी समिति को लागू करना। बोर्ड परिषदों के निर्णय को लागू करना, जैसे कि दोस्तों बोर्ड परिषद के निर्णय को लागू, एक छोटा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारा 10th का बोर्ड होता है, 12th का बोर्ड परीक्षा होती है हमारी, तो क्या उसका जो परिणाम घोषित होता है हम उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वहां से अगर आप फेल हो गए तो हम कहना नहीं हम पास हैं दोबारा करेंगे, ऐसा नहीं होगा, उसका निर्णय हमें मानना पड़ेगा। तो वही चीज है, बोर्ड परिषद के निर्णयों को लागू करना, बोर्ड परिषदों के निर्देशों का पालन करेंगे हम, और कह रहे हैं कार्यकारी समिति को लागू करना। तो ये सभी कार्य किसके होते हैं, ये सभी कार्य होते हैं प्रमुख के, विद्यालय का जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य है या प्रमुख है या हेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे ड्यूटीज किसकी होती है, एक स्कूल के प्रमुख की होती है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, अगर आपसे ये अगर पूछा जाएगा, इस टॉपिक में ये पूछा गया है केवल इसके कर्तव्य और जिम्मेदारी, बाकी ये नहीं पूछा गया है कि कौन है, हेड क्या है, क्या वो नहीं है। बाकी तो आप सारा जानते हैं कि प्रधानाचार्य का कर्तव्य क्या है और प्रधानाचार्य कौन होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसकी इतनी सारी ड्यूटीज रहती है जिनको वह अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाता है दोस्तों। तो ये सारी, अगर कुछ गलत लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।